Hello and welcome back to the channel. In this video, I am going to review about this book, that is Modern Organic Synthesis by Carruthers and Ian Coldham. Okay, तो ये बुक एक्चुअली MSc मीन्स एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप प्रिफर कर सकते हो। MSc के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करें, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली MSc में ये बुक रिफ़र की जाती है। ओके, तो इसका भी हम 2 पॉइंट से रिव्यू देखेंगे, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जनरली क्लेडन के बाद अगर आप नेट और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट और गेट आफ्टर क्लेडन, द सेकेंड रेफरेंस बुक फॉर रीडिंग फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कैरोथर। ओके, कैरोथर रिफ़र की जाती है। तो इसका हम टोटल एक रिव्यू देखेंगे, किस तरह इसका कंटेंट है, लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन है। ओके, ये पहले हम देखते हैं, बाद में हम इसके चैप्टर्स देखेंगे कौन से आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने चाहिए। ओके, विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। फर्स्ट इज़ योर प्रेजेंटेशन। अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ, मीन्स किस तरह से डिज़ाइन और स्ट्रक्चर, किस तरह से लिखी गई है बुक, मीन्स किस तरह से एग्जाम्पल प्रेजेंट किए गए हैं, इंट्रोडक्शन किया गया है टॉपिक का, तो आई फील, अगर मुझे लगता है तो ओके है। इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है स्पेशली। ओके, अगर मैं रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, इफ़ आई टॉकिंग अबाउट रीडर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इट विल नॉट एंगेज टू गो फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर चैप्टर। मीन्स जो ट्रांजिशन होता है, अगर आपको मीन्स बुक में इंटरेस्ट इतना अगर पढ़ते वक्त लैंग्वेज या फिर प्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं किया गया है कि आप आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू करो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, इट इज़ नो पॉइंट फॉर इफ यू ट्रांजिशन फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर चैप्टर। बट अगर आप रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इंटरेस्ट आता है सेकंड चैप्टर पढ़ने का, उस तरह से आप कंटिन्यू करते हो, तो इसमें मुझे लगता है बुक के प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है स्पेशली। बिकॉज जो जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया, अगर मैं एक पर्टिकुलर बुक चैप्टर पेज की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है, देन बहुत सारी थेरी दी है, तो एक एग्जांपल दिया, देन बहुत सारी मीन्स थेरी। तो थेरी इज टू मीन्स अगर प्रपोर्शन देखें एग्जांपल का, तो थेरी का प्रपोर्शन ज़्यादा लगता है। और एक बात जो जनरली सब लोग बोलते हैं, इसमें मैकेनिज़्म नहीं है, देर इज़ बहुत कम जगह मैकेनिज़्म दिया है। ओके, मैकेनिज़्म नहीं है बहुत जगह पे, तो इसका एक मीन्स डाउन साइड बनता है। दिस इज़ अ नॉट वेरी ग्रेट, अच्छी पॉइंट नहीं इस बहुत के लिए। ओके, मैकेनिज़्म बहुत जगह पे नहीं दिया है जहाँ पे देना चाहिए था, तो एक बात है प्रेजेंटेशन में, बिकॉज मैकेनिज़्म को उन्होंने स्टेटमेंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मीन्स थोड़े साइंटिफिक लैंग्वेज में दे ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म यूजिंग साइंटिफिक लैंग्वेज, नॉट फॉर्मल लैंग्वेज लाइक दे यूज इन क्लेडन और लाइक अदर बुक्स। ओके, तो अगर मैकेनिज़्म इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मैकेनिज़्म इन पिक्चोरल फॉर्म, इस तरह स्ट्रक्चर के बेसिस में, दे शुड यूज़ द लैंग्वेज इन मीन्स थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। लेकिन थोड़ा सा इनका अप्रोच थोड़ा साइंटिफिक मीन्स थोड़ा रिसर्च पेपर अप्रोच लगता है, जिसकी वजह से इसका प्रेजेंटेशन का तरीका या फिर किस तरह से प्रेजेंट की गई है, तो आपको यू शुड हैव द नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, प्रीवियस या फिर बेसिक नॉलेज थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होना चाहिए बिफोर रीडिंग दिस बुक। ओके, डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है कि इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आफ्टर रीडिंग कैरेक्टर यू विल गेट ऑल द बेसिक नॉलेज फंडामेंटल विल क्लियर, दैट्स नॉट गोना हैपन हियर। सो यू हैव टू रीड क्लेडन बिफोर दैट। ओके, यू हैव टू क्लियर और बेसिक बिफोर रीडिंग। ओके, देन गो फॉर दिस बुक। देन कंटेंट इसका मुझे अच्छा लगा, इट इज़ अ वेरी गुड कंटेंट मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। सिंस एग्जाम्पल्स आर मीन्स अच्छे लेवल के, उनका रेफरेंसेस भी दिया है, बैक रेफरेंसेस। दिस इज़ अ कंटेंट वाइज मुझे अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा है, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। देन लैंग्वेज भी मुझे ओके लगी, इम्प्रूवमेंट, इट शुड हैव इम्प्रूव एज अ रीडर पॉइंट ऑफ व्यू। वही बात है, द सेम थिंग, दैट इज़ इट इज़ रिटर्न लाइक मीन्स थोड़ा साइंटिफिक पेपर के एब्स्ट्रैक्ट से बनाई गई है। ओके, समरी से बनाई गई है, तो लैंग्वेज को भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो इसमें एक ही बात है, देर इज़ वन थिंग, इफ़ यू आर a reader point of view, the content is good, means examples, especially examples are good. Okay, that two things are not means up to the mark. Okay, so that's why it become important for especially exam point of view, MSc and exam point of view, net and gate, where examples are matter most. Okay, examples along with concept, examples are matter more, because in exam you have to solve the you have to solve the questions. So in this, content is good.
ओके। इसके लिए ये बुक एग्ज़ाम के लिए रिकमेंड किए जाते हैं नेट और गेट के लिए, बिकॉज इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे। तो ये कंसिडर होता है कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए सब चैप्टर्स का। ओके, देन आप ये बुक पढ़ सकते हो, बिकॉज बहुत सारे केसेस में मैकेनिज्म दिया नहीं है, बहुत हार्डली कुछ कुछ जगह पे मैकेनिज्म दिया है। ओके, तो रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, आप पहले आप थोड़ी बेसिक बुक पढ़िए, अदर रेफरेंस बुक पढ़िए। क्लेडन है, जुफेलर नॉन्स की बुक है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको मैं रिकमेंड करूँगा रीडर अगर कोई रीडिंग कर रहा है केमिस्ट्री का। ओके, दूसरी भी बुक्स है, स्मिथ है, कैरी सैंडबर्ग है, इसको आप प्रीफर करें, देन गो फॉर दिस बुक। ओके, तो ये था रिव्यू रिगार्डिंग मेरा रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से। रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही बात है कि कंटेंट इसमें एग्जाम्पल अच्छे हैं। ओके, बाकी 2 पॉइंट मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्यों? बिकॉज ये ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, बिकॉज इसका कंटेंट। ओके, मुझे दोनों पॉइंट तीनों में से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज़ वन पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ ओनली एग्जाम्पल। ओके, एंड ये है कि डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, एक ही पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस बुक। ओके, हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस बुक से मिल जाएगा, नेट या गेट में कोई भी एग्जाम ले लो, एक दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर्स में मोस्टली मिल जाएंगे, इस बुक से लिए गए हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम इम्पॉर्टेंट। ओके, इसके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है फॉर नेट एंड गेट। ओके, जैम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज जैम इज़ मोर अबाउट फंडामेंटल एंड बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ में थोड़ा स्लाइटली एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, तो इसमें हाँ आप देख सकते हैं 7 चैप्टर्स है टोटली, बहुत ही छोटी बुक है, 400-500 पेजेस की बुक है, 7 चैप्टर्स में कंबाइन किया गया है, और सातों के सातों चैप्टर्स आपको एग्जाम के लिए करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू ऑल 7 चैप्टर्स, यू डोंट हैव टू मिस, यू कांट मिस एनी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर टॉक अबाउट योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसमें आपका अल्डोल रिएक्शन से इनोलेट है, जिस ऑन विच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, इसमें क्वेश्चंस आते हैं इनोलेट अल्डोल के ऊपर, असिमेट्रिक इनोलेट। देन यू हैव दिस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर तो अल्काइलेशन है। देन नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, इसमें ज़्यादा आपका ऑर्गेनो कॉपर, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ऑर्गेनो कॉपर और ऑर्गेनो पैलेडियम ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर था, जहाँ पे हम पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो आप इसमें एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए, हर बार ये रिकमेंड किया जाता है कि इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे थोड़ा अलग इंक से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, बिकॉज डायरेक्टली इसमें से एग्जाम्पल आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है चैप्टर यू आर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जिसमें इंपॉर्टेंट आपके है बीटा एलिमिनेशन आता है, इंपॉर्टेंट है पैरोलिटिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फ्रेगमेंटेशन से, अल्कीन है, और विटिंग रिएक्शन है, विटिंग रिएक्शन के ऊपर जैम में भी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये वाला है टाइटेनियम क्रोमियम देन मेटाथीसिस, तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स, डू एग्जाम्पल्स, content is good in the chapter, so do example. Next is very important chapter, that is a pericyclic chemistry. ओके, तो ये पूरा चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए, फर्स्ट स्टार्ट टू एंड तक। ओके, इलेक्ट्रोसाइक्लिक इसका कम है मुझे पार्ट लगा, तो पेरिसाइक्लिक ऑब्वियसली देखिए तो ऑलमोस्ट हाफ एन चैप्टर इज डेडिकेटेड टू साइक्लो एडिशन, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक के और कुछ एग्जांपल डिस्कस करने चाहिए थे, ये मुझे एक पॉइंट इसमें लगा, इट शुड हैव मेंशन मोर इलेक्ट्रोसाइक्लिक एग्जांपल, दो more than half chapter is dedicated to cyclo addition reaction, but it is very good, content is very good. Okay, the next important chapter is radical and carbon chemistry, छोटा chapter है but important, this is the important chapter. Okay, इसमें से भी questions आते हैं in exam directly, questions come from these chapters also, pericyclic, radical, special radical chemistry, कार्बन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, रोडियम कैटलिस्ट। ओके, देन इसमें से भी चैप्टर्स क्वेश्चंस आते हैं, इनोलेट, कार्बन कार्बन बॉन्ड, and next is functionalization of alkene. So इसमें आप directly you can start from this topic, that is reaction of organoborane. Okay, फर्स्ट टू थ्री चैप्टर्स आप टू थ्री पेजेस आप छोड़ सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनोबोरेन के प्रिपरेशन दिए है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसमें आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोबोरा। तो इसके बाद ये इपॉक्सीडेशन, असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, अजिड रेशिन, तो दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके,
तो यू ऑल्सो कांट मिस दिस टॉपिक. नेक्स्ट एक डाइहाइड्रोक्सिलेशन. तो इसमें डाइहाइड्रोक्सिलेशन यू हैव टू डू दिस टू, दैट इज डाइहाइड्रोक्सिन ऑस्मियम टेट्रोक्साइड. ओके, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट. अदर मेथड फॉर डाइहाइड्रोक्सिलेशन, तो इसमें आपका शार्पलेस आता है, वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम. ओके, देन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एंड पैलेडियम मीन्स यहाँ पे वैकर ऑक्सीडेशन आता है, अल्किन. ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज बोथ चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, आई विल मार्क स्टार्क इंपॉर्टेंट है. तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सातों के सातों चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे. बहुत कम जगह है कि आप छोड़ सकते हो चैप्टर में, इस बुक में. इस चैप्टर्स की मैं बात करूँ कि यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट्स कवर करने की कोशिश की है दोनों चैप्टर्स में. आप देख सकते हैं रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स आर कवर. बट एक रिएजेंट्स के बहुत एक दो एग्जांपल, हार्डली 3-4 एग्जांपल दिए हैं. दैट इज़ नॉट सफिशेंट. अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो इसमें एक ही मुझे मीन्स एक पॉइंट मुझे पॉइंट आउट करना है टू मेक वन पॉइंट दैट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर more example should be included per reagent. Okay, should be there. मीन्स और ज़्यादा एग्जांपल इसमें इंक्लूड करने चाहिए थे जिससे इसका कंटेंट और अच्छा हो जाता. दो इसमें बहुत सारे रिएजेंट इंक्लूड किए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओके, बट और एग्जांपल रहते अगर पर रिएजेंट. ओके, एक एक रिएजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बेयर विलेजर की बात करूँ या फिर क्रोमियम बेस रिएजेंट की बात करूँ तो इसमें एग्जांपल पर रिएजेंट्स थोड़े थोड़े दिए, मुझे कम लगे. और रिएजेंट देते तो ये चैप्टर बहुत अच्छे होते. दो कम दिए लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसमें एक ही बात है, आपको ये चैप्टर इस बुक में से यू हैव टू डू एग्जांपल्स, प्रैक्टिस एग्जांपल. यही मैं इसका मैं लास्ट में इसकी समरी दूंगा. अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, तो दिस विल बी रिव्यू फॉर योर बुक कैरोथर. ओके, तो अब रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दिस इज़ नॉट वेरी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज आप इसको इन्जॉय नहीं कर सकते बुक को रीडिंग करते हुए, बिकॉज लैंग्वेज इसकी थोड़ी डिफिकल्ट है. ओके, डिफिकल्ट है, थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ की है. प्रेजेंटेशन भी इसका ठीक ठाक बोलूँगा, अच्छा नहीं है. ओके, तो मैं रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सजेस्ट नहीं करूँगा. अगर आपको इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप पहली बुक ये उठा लो पढ़ने के लिए. ओके, बहुत सारी बुक्स है, देन यू कैन गो फॉर दिस टॉपिक. ओके, इसमें कंटेंट आपको समझना है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझने, देन यू कैन गो. ओके, अगर आप फर्स्ट टाइमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप ऑब्वियसली क्लेडन आई विल recommend you to go for Claydon. Okay, so this is my review regarding Carothar. If you like this video, you can like the video, share the video, and do subscribe to my channel.